दोस्तों नमस्कार। आज कुछ विचार मैं महात्मा बुद्ध के रखूँगा। बुद्ध के विचार हमेशा से आज से 2500 साल से जो उन्होंने उस समय जो वाणी कही थी वो आज चरितार्थ होती जाती है, क्योंकि बुद्ध एक दर्शन है। बुद्ध कोई भगवान नहीं है, बुद्ध एक मार्गदाता है। बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं एक समाज और मार्गदाता हूँ। मैं मेरे वचनों से, मेरी वाणी से जो लोग मेरे विचारों का अनुसरण करते हैं वो निश्चित ही भव से पार होते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध एक ऐसी परिकल्पना है जो इसका कोई खाका खींचना चाहे वो नहीं खींच सकता, कि वो अनंत है। बुद्ध के विचार हर इंसान की जीवन में कभी न कभी आते हैं। कोई उसका अनुसरण करता है तो कोई नहीं करता है। तो मेरे दोस्तों, जो बुद्ध के विचारों को धारण कर लेता है वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाता है। दोस्तों, धर्म एक धंधा है। धर्म कभी भी नैतिकता, भाईचारा नहीं सिखाता। धर्म हमेशा ऊंच नीच, जात पांच, बड़ा छोटा दर्शाता है। इसलिए हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में रहकर किसी भी इंसान का कोई उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म की रचनाएं इस प्रकार की गई है कि तथाकथित सवर्णों को और जनरल सामान्य कैटेगरी लोगों को सदियों से लाभ तक धर्म पहुंचाता रहा है और अछूत शूद्रों को हमेशा शिक्षा से वंचित करता रहा है। इसलिए कि एक कथन है, तिल मात्र ये सत्य है, कुछ झूठ नहीं है, तिल मात्र भी झूठ नहीं इसमें। क्योंकि जब किसी, एक बात उदाहरण के लिए, जब किसी ब्राह्मण की महिला गर्भवती होती है तो उसका ध्यान सीधा हाई कोर्ट की तरफ जाता है, IAS IPS की तरफ जाता है कि अगर मेरा बच्चा पैदा होगा तो शिक्षा ग्रहण करके IAS IPS बनेगा, जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा। लेकिन किसी वहीं एक शूद्र और अछूत की महिला गर्भवती होती है तो उसके सबसे पहला विचार आता है कि बेटा पैदा हो जाएगा तो कहीं झाड़ू पोंछे की नौकरी करके खा लेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। तो यहाँ पर सोच है, अलग अलग सोच है। जो लोग सदियों से सताए गए हों और शिक्षा से वंचित किए गए हों तो भला उनके मन में उच्च विचार कैसे आ सकता है। यही तो है इस देश की रीति, और इनमें रहकर हमारा कभी भलाई नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्ध धर्म हम करें तो करें क्यों ग्रहण, इसके भी कुछ तथ्य हैं। सर, बुद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने कभी अपनाया था, ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मणों ने इस धर्म को नहीं माना था, लेकिन वो भिक्षुओं के रूप में बहुत आगे बढ़े और बुद्ध के सदमार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर गए। इसी तरह से एक बार बुद्ध ने कहा था, हे भिक्षुओं, आप लोग कई देशों, विभिन्न विभिन्न जातियों से आए हुए हैं। जिस प्रकार आपके देश प्रदेश में अनेक नदियां बहती हैं और उनका अलग अलग अस्तित्व दिखाई देता है, जब वे नदियां महासागर में मिल जाती हैं तब अस्तित्व दिखाई नहीं देता, तब उनके नीर को पहचानना बड़ा असंभव हो जाएगा कि किस नदी का कौन सा पानी है। इसी तरह से बौद्ध धर्म वो धर्म है कि इसमें कोई भी सही, किसी भी कौम का सही, किसी समाज का सही, जब इस चीज़ को ग्रहण कर लेता है, इस धर्म को धम्म में आ जाता है, तो उसके बाद ये पता ही नहीं चलता कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, ना तो जिस तरह नदियाँ समंदर में गिर जाती हैं, जाकर समा जाती हैं, तो ना तो यमुना का पानी पता चलता है और ना ही जमुना का पता चलता है, ना सरस्वती का, ना ही गंगा का। इसी तरह से इस धम्म में बड़ी ताकत है, ये सबको अपने आप में समेट लेता है और ये धर्म इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है। हर देश में, कई एक देशों में धम्म का भली भांति प्रचार होता है, सदियों से होता चला है और वो देश आज बड़े संपन्न हैं। हमारे देश में और उनके देश में यही अंतर है। इसी प्रकार
इसी प्रकार आप लोगों के बौद्ध धर्म में आने पर सभी एक हो जाते हैं, सभी समान हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें कहने पर एक ही महापुरुष, इस बात की, इस विचारधारा को अनुसरण करने वाला एक ही महापुरुष पैदा हुआ, वो है महात्मा बुद्ध। और दूसरे पायदान पर देखते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने बुद्ध की परिकल्पना करते हुए और एक संविधान रच दिया जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया गया, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सभी एक हैं। और बुद्ध के धम्म में भी सभी एक हैं। धन्यवाद।